हेलो हेलो, माइक चेक करो स्टार्ट। सो हेलो बच्चों, इन द लास्ट वीडियो लेक्चर वी आर रिवाइजिंग द इंटीग्रेशन। तो उसमें ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी वाले कुछ क्वेश्चन यहाँ रह गए थे एंड वो उसकी जो टाइम लिमिट है ना वो ओवर हो गई थी, तो इसको अभी यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। एंड इसी में मैं तुम्हें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को जो है थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा, तो उसको अच्छे से मगअप कर लेना, ठीक है। एंड आज फॉर श्योर आई शेयर द PYQs ऑफ दीज टू चैप्टर्स, ठीक है, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। एंड देखो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से पहले जितना रिवीजन हो पाएगा, वैसे कोशिश तो है कि सभी कुछ रिवाइज हो जाए, तो उसको प्लीज अच्छे से आप मगअप कर लीजिएगा। सैंपल पेपर जो भेजे उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आंसर की आप लोग मांग लीजिएगा, मैं आपको आंसर की भी भेज दूंगा, ठीक है। सो कमिंग हियर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। देखो प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है किंग रूल तुम्हारी, ठीक है। मतलब एग्जाम में मत लिखना किंग रूल ऐसा, लाइक जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स लिखा है तो इसको हम जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इस पर 50 क्यों सवाल है जो तुम्हारे सीबीएसई में आए हुए। इवन एनसीईआरटी के पहले जो 3-4 क्वेश्चन है वो इसी से होने हैं, ठीक है। इसमें भी अगर तुम देखोगे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा हुआ है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x 1 minus x रेज टू द पावर n dx, ठीक है। तो जहां जहां x है, ठीक है, जहां जहां x है, तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स है, तो जहां जहां x है वहां 1 माइनस एक्स रखिए। अगर आप 1 माइनस एक्स रखते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ x। इफ यू पुट 1 माइनस एक्स तो यहाँ पे बचेगा x रेज टू द पावर n dx, ठीक है। तो हो जाएगा 0 से 1, x की पावर n को 1 से मल्टीप्लाई करो तो x की पावर n, x की पावर n को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर n प्लस 1 dx हो जाएगा, ठीक है। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एंड x की पावर n प्लस 1 का x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, एंड द लिमिट हियर टू पुट फ्रॉम 0 टू लेके 1। तो एक बार लिमिट 1 रखना है x की जगह पे और एक बार 0 रखना। 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, और 0 रखोगे तो 0। अब यहाँ पे बस सिंपली एलसीएम ले लो, दैट वुड बी योर आंसर। तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स था, तो जहां जहां x था वहां मैंने a माइनस एक्स रखा, तो इस इंटीग्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं। अब बस सीधे सीधे इंटीग्रेट कर दिया। जनरली किंग लगाने के बाद ना हम ये दो इक्वेशन को ऐड करते हैं, पर यहाँ पे इसको ऐड करने की कोई जरूरत थी नहीं। ऐड तभी करना जब वो सिंप्लीफाई हो रहा होगा। अब ऐड करने की कोई नीड नहीं है तो जबरदस्ती ऐड नहीं करना है, ठीक है, कोई रटने वाली चीज नहीं है वो। हाँ, सिमिलरली वी कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8 एज वेल। 8th वाले में भी यार कहानी लगभग सेम है ना। इंटीग्रेशन है 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 है ना, log 1 प्लस 10 है। तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ। 0 से a 0 से पाई बाई 4 था, तो जहां जहां x है वहां a माइनस एक्स रखो, यानी जहां जहां x है वहां क्या रखोगे, पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब भाई देखो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स यानी 10 a माइनस बी, तो 10 a माइनस बी क्या होता है, 10 a माइनस बी होता है यार 10 a माइनस 10 b यानी 10x अपॉन 1 प्लस 10 a 10 b। 10 a 10 b करोगे तो ऐसा कुछ आएगा dx, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये जो तुम्हारी इक्वेशन बनेगी 0 से पाई बाई 4, ये बनेगा तुम्हारे पास ln। एलसीएम लो 1 प्लस 10 में ये 10 से 10 कटेगा, ये बचेगा 2 अपॉन 1 प्लस 10, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो किंग लगा दिया। किंग लगाने के बाद अब मुझे लग रहा है कि ऐड करना चाहिए। देखो ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये और ये टर्म कटेगा। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ 1 प्लस 2, तो i प्लस आई विल बी 2i, एंड दिस इज 0 से पाई बाई 4 log a प्लस log b, यानी log a इंटू बी। a इंटू बी मतलब 1 प्लस 10 1 प्लस 10, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 अपॉन 1 प्लस 10 से, ऑलराइट। अब देखो ये वाला टर्म कट गया यार। अब ये log 2 ना कांस्टेंट है, तो log 2 इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, यहाँ बचेगा 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट रखोगे तो पाई बाई 4। तो यहाँ से 2i की वैल्यू पाई बाई 4 है, बट हमें i निकालना है, तो i कितना आएगा, पाई बाई 8 log 2। तो कुल मिला के वही तो मैं समझा रहा हूँ, किंग रूल में जहां जरूरत लगे ऐड करना, जहां जरूरत लगे ऐड नहीं भी करना होता है, ठीक है। ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि ऐड ही करना है। इसको शॉर्ट में क्रॉप करके यहाँ डाल दे रहा हूँ। अब कुछ ये क्रॉप नहीं हो पाई तो देख लेना तुम लोग, ठीक है। कहाँ पे क्रॉप नहीं हुआ यार, ये 1 प्लस 10 dx, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे यार आगरा से बॉम्बे वाली मैंने तुमको प्रॉपर्टी बताई थी ना, क्वेश्चन नंबर 18 में, मॉड वाले क्वेश्चन में है ना, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला सवाल। जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं इंटीजर पॉइंट्स पे ब्रेक करता है। इसको मैं लिखता है 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग होता है, फिर 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग होता है, फिर 0 से 1 1 से 2, हाँ सही है, 2 से 3, देन 3 से 4, ठीक है। तो हर केस में इसको जो है हर इंटीजर पॉइंट पे ब्रेक करता, तब जाके इंटीग्रेट होगा। अब क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला सवाल नहीं है, मॉड वाला सवाल है, और ये मॉड वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। तो मॉड का क्रिटिकल पॉइंट देखो कितना है यार, इसका क्रिटिकल पॉइंट ना 1 है, तो इसको अपन ब्रेक करेंगे 0 से 1 प्लस 1 से लेके 4। और 1 से लेके 4 कोई भी नंबर रखोगे तो ये आदमी
पॉजिटिव ओपन होगा, एंड 0 से 1 के बीच में ये कैसा होगा, नेगेटिवली ओपन होगा। इंटीग्रेशन करना तो आसान है, बस ब्रैकेट ओपन करना आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या ही इंटीग्रेशन बचा तुम्हारे पास, बहुत ही सिंपल एंड कूल सा इंटीग्रेशन बचा हुआ है ना। माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड 1 का एक्स, लिमिट्स हाफ फ्रॉम 0 से लेके 1। यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का एक्स, लिमिट्स हाफ फ्रॉम 1 से लेके 4। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर से यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये तुम कर लेना यार, ये तुम्हारा आंसर है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसका ना हाफ पार्ट तुम्हें एनसीईआरटी में एग्जांपल में भी दिया हुआ है। ये सीधे सीधे किंग रूल का एप्लीकेशन दिख रहा है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अब a माइनस एक्स रखा हुआ है, तो तुम जहां जहां x है a माइनस एक्स रखना, इसको ऐड करना, यू विल गेट द आंसर। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। माइनस a से a, देखो ये माइनस a से a वाली जो लिमिट लगी है और अंदर कैसा फंक्शन है वो देखना। अगर माइनस a से a ऑड फंक्शन है तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। वैसे इसका आंसर भी देख लेना, शायद 0 आ रहा होगा, ठीक है। कुछ कुछ सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी है। ये वाला क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, किंग रूल लगाना, मतलब इसमें माइनस a से ना ये इवन फंक्शन है, तो इसको पहले तो तुम ये लिखना है ना, इसको पहले लिखना 0 से 90, इसमें से 2 बाहर ले लेना और ये जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। फिर किंग रूल लगा के ऐड करना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो ये ऑड वाले जो फंक्शंस हैं, इवन वाले जो फंक्शंस हैं, किंग रूल वाले जो क्वेश्चंस हैं और ये लिमिट ब्रेक करने वाले जो क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। एंड जैसे इस तरह के सवाल हैं यार, जैसे इसको क्वेश्चन को चलो ले लेते हैं। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यार, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया क्वेश्चन, 0 to कहाँ गया, 0 to पाई x 1 प्लस साइन एक्स, 0 to पाई x 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास इंटीग्रेशन है, इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे आप, पाई माइनस एक्स। तो x की जगह पाई माइनस एक्स रखोगे तो हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स के साथ dx, इक्वेशन नंबर 2। प्यारे मित्रों दोनों को ऐड कर लो आप, है ना। ऐड करोगे तो ये i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2y। राइट हैंड साइड में यार दोनों को ऐड करने पे देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमिनेटर में क्या बचेगा, x प्लस पाई माइनस एक्स। ये तुम्हारा कट गया, ठीक है। ऐसे करके जो है कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद अगर तुम देखोगे यहाँ पर, थोड़ा सा इसको देखने लायक बना देता हूँ, इसको शिफ्ट कर दो। तो ये कुल मिला के है ना, ये जो इंटीग्रेशन है तुम्हारा ये बन रहा है 0 से लेके पाई। पाई तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो 10 में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, बट 10 में आई थिंक फायदा है नहीं, सीधे सीधे हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन एक्स से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 1 माइनस साइन एक्स है। अच्छा एक और प्रॉपर्टी लग सकती है यार, है ना, जब भी 0 से पाई लिमिट हो ना, जब भी 0 से पाई लिमिट हो तो एक प्रॉपर्टी लगा के देखना, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। अगर x की जगह पाई माइनस एक्स रखने पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो इस 2 को बाहर ले लीजिएगा, ठीक है। 2 को बाहर लेके ऐसा बना सकते हैं। तो कुल मिला के 0 से, है ना, जैसे पाई है ना, पाई को मैं 2 पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 आ जाएगा बाहर और यहाँ बचेगा 0 से 90 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब जिन्होंने साल भर थोड़ी बहुत मेहनत करी होगी उनको शायद कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और जिन्होंने मेहनत नहीं करी है थोड़ा सा अब देखो इसको, है ना, रटने की कोशिश करो और क्या कर सकते हो। ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर अब तुम इसको ना 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। अब तुम्हारे लिए शायद थोड़ा सा इजी पड़ेगा लिमिट वाइज। तो जगह i इक्वल्स टू 0 से लेके 90, 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये अलग अलग कर लीजिएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, और ये साइन अपॉन कॉस, ये आगे बनेगा सेक टेन, पीछे बनेगा सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुमको भी पता है, एंड आगे जो सेक एक्स टेन एक्स बनेगा उसका इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन करके लिमिट रखना, यू विल गेट द आंसर। अच्छा इसके बाद ना तुम्हें मिसलेनियस जरूर प्रैक्टिस करनी है। मिसलेनियस को आप अच्छे से एक बार जो है प्रैक्टिस कर लेना। एक मिनट, कहाँ गया मिसलेनियस, यार ये तो कुछ और है। आई कांट ओपन द पीडीएफ, बट मिसलेनियस में कोशिश करना कि मैक्सिमम क्वेश्चन जितने तुम लगा सकते हो उसको लगा के जाना है, ठीक है, इंक्लूडिंग द एग्जांपल्स। सो कमिंग हियर विद द चैप्टर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। पहले बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शंस के अगर आपको ग्राफ क्लियर है तो आई थिंक तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड दूसरा ये सर्कल पैराबोला है ना, इसके अलावा तुम्हें कोनिक सेक्शन, सर्कल पैराबोला एलिप्स कोर, ठीक है, एंड स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ की इक्वेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस
एंड जब ग्राफ बनेगा तो ऑब्वियसली आंसर भी तुम्हारा एरिया का निकल के आएगा, ठीक है। तो एक रफ आइडिया के लिए तुमको बताता हूँ, चाहे तुम इसके क्वेश्चन देखो, चलो इसी के देख लो पहले। यहाँ पे लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो यहाँ पे देखो जो मेजर वैल्यू है वो x के अलोंग है ना, तो इलिप्स की जो मेजर एक्सिस है वो x एक्सिस के अलोंग है, लाइक दिस। सो इफ आई विल कंपेयर दैट इक्वेशन विद x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो 4 आएगी, ठीक है, a की वैल्यू 4 आएगी, यहाँ -4 हो जाएगा, एंड माइनर विल बी 3 एंड -3। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस इलिप्स। तो ये पूरा रीजन निकाल लें, तो एक काम करो पहले, है ना, फाइंड द एरिया ऑफ OAB। तो फाइंड द एरिया ऑफ OAB, तो अगर एरिया ऑफ OAB निकाल लें, देखो x में जो लिमिट है वो 0 से 4 है, ठीक है, और अगर तुम इस स्ट्रिप के अलोंग एरिया निकाल रहे हो तो ये लेंथ, ये विड्थ dx होती है, ये लेंथ जो है y होती है। अगर ये मैं ऐसे कुछ निकालता तो इसमें कहानी रिवर्स हो जाती, ये dy इंटू एक्स होता, ठीक है, या फिर x इंटू dy हो जाता। तो फिलहाल यहाँ पे क्या लगेगा, y डॉट dx। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितना आएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 का रूट एंड इंटू 9, ठीक है, इंटू 9 करोगे मतलब 9 का स्क्वायर रूट भी करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3, एंड यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 3 अपॉन 4, 0 टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें याद होगा वो इंटीग्रेशन है ना, 0 से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस वो इंटीग्रेशन करना है, लिमिट रखनी है, यू विल गेट दी आंसर। वैसे इलिप्स का एरिया का फॉर्मूला है शॉर्ट, अगर तुम्हें याद करना है, दैट इज पाई AB। तो इसका आंसर आना चाहिए पाई इंटू a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, 4 3 12 पाई यूनिट स्क्वायर वुड बी द आंसर। ऐसा आंसर तुम्हारा आना चाहिए, ठीक है, ये तो तुम्हारे लिए शॉर्टकट है। एंड सेम टू सेम यहाँ पर ऐसा है, बट यहाँ पे जो इलिप्स का ढांचा है वो तुम्हारा y एक्सिस के अलोंग बनेगा, लाइक दिस, बिकॉज मेजर एक्सिस जो है किसके अलोंग है, y के अलोंग है, और एरिया तो इसी फॉर्मूले से तुम निकाल सकते हो शॉर्ट में। बाकी इसके आगे इंटीग्रेशन में तुम्हें कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि फॉर्मूले से होगा, वो करके देखना तुम लोग। नेक्स्ट, इफ यू लुक एट ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, अब देखो यार ये फंक्शन है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन, बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन, मॉड फंक्शन, साइन फंक्शन, है ना, तो वही तुम्हें समझा रहा था कि देखो फंक्शन के ग्राफ आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपको फंक्शन के ग्राफ क्लियर है तो एनसीईआरटी कुछ भी तूफानी क्वेश्चन बनाएगा, जैसे एनसीईआरटी ने इस तरह का ग्राफ भी दिया था कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू sin 3x। तो अगर एंगल में, है ना, कहानी चेंज होगी, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर तुम्हें याद हो हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में किया था, लेक्चर जाके देखना, तो सीबीएसई इस तरह के सवाल भी बना के पूछ सकती है। तो आपको साइन फंक्शन क्लियर होना चाहिए, फिर उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करेगा तो आपको थोड़ा थोड़ा सेंस लगेगा, ठीक है। अब जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है यार, है ना, तो अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखोगे तो ऐसा बनेगा सर, x के पावर 4 का, वो भी ऐसे ही बनेगा, थोड़ा बस पतला सा हो जाएगा, मतलब इसके कंपेरेटिवली थोड़ा पतला होगा, ठीक है। अगर मैं x की पावर इवन नंबर में कुछ भी ग्राफ बनाऊं तो सबके ग्राफ ऐसे बनते हैं भाई, x के पावर 10 का होता तो भी ऐसे होता, बस थोड़ा और जो है यहाँ पे श्रिंक हो जाता है, ओके। सो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन ये है, एंड x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन ये है, एंड x एक्सिस, मतलब ये वाला एरिया तुमको जो है निकालना है। तो देखो ये कितना आसान है यार, यहाँ पे एक स्ट्रिप बनाओ, ये हो जाएगा y डॉट dx, लिमिट कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 2, एंड y की वैल्यू यहाँ से कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको ऊपर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू विल गेट द आंसर। सेम हियर, यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 से लेके x इक्वल्स टू 5 तक तुमको पहुंचना है, और एरिया वैसे ही निकालना है जैसे तुमने यहाँ पर निकाला हुआ है। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है ना। अब ये जो मॉड वाले क्वेश्चन है यार, मॉड का ग्राफ जो है वी शेप का होता है, इतना तो बच्चे को पता होता है, तुमको नहीं पता तो यार तुमने क्लास 12 में पता नहीं साल भर क्या किया। तो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 3 है ना, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 3। अब अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट देखोगे तो ये -3 है, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पर वो 0 हो रहा है, ठीक है। तो -3 पर एक वी शेप बना दीजिए आप, लाइक दिस। बोला फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस फ्रॉम -6 to 0, तो ये रहा -6 और ये रहा 0, ओके, ये रहा -6 और ये रहा 0, तो बेसिकली ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। एंड फिर बोल रहा हूँ एरिया निकालने के लिए अगर तुम -3 से इंटीग्रेट, -3 से 0 इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो तुमको जो वैल्यू लेनी है y की वो लेनी है पॉजिटिव x प्लस 3, और अगर ये वाला वैल्यू लोगे, इफ यू वांट टू इंटीग्रेट फ्रॉम -6 to -3, तो आपको ये वाली y की वैल्यू लेनी है माइनस ऑफ x प्लस 3, ठीक है। तो इस केस में माइनस ऑफ x प्लस 3 लेना, और इस केस में पॉजिटिव ऑफ x प्लस 3 आप लीजिएगा, एंड बस इसको इंटीग्रेट करोगे, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है एंड प्लस करना है, यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस एरिया आल्सो, ठीक है।
अब y इक्वल्स टू साइन x का मैं नहीं बता रहा तुमको, चलो बता ही देता हूँ यार, है ना, बोर्ड एग्जाम है तुम्हारा, क्या बता आज 0 से लेके 2 पाई, लो भैया साइन x का ग्राफ भी बन गया। आप बस इस रीजन का एरिया निकालना, उसको ऐड कर देना। अगर तुम इस रीजन को और इस रीजन को प्लस करोगे तो वो एरिया 0 आ जाएगा। अगर तुम्हें ये प्लस ये करना है तो नीचे वाले एरिया में मॉड लगा देना, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप कि तुम्हें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन में जो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस हैं उनके थोड़े कुछ बेसिक्स क्लियर हुए होंगे, है ना। मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ तुम्हें आ गया हो गया है, सब कुछ आने के लिए तो तुम्हें साल भर चीजें जो है क्लास तुम्हें अटेंड करनी होती हैं। एंड एक वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्स टू मैक्स समरी दे दूँ। इसके अलावा आपको सीबीएसई के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रुप में भेज दूंगा, अगर आप ग्रुप में एडेड नहीं है मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, एंड बाकी आपको सब कुछ वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद मोर ऑफ योर डाउट्स अगर कुछ रहे तो, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को वहां पर कवर करते हैं, यहाँ पर इतना ही। एंड टिल देन आई रिक्वेस्ट कि आप मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, खुद पे ज़्यादा भरोसा रखें एंड बेसिक्स सीखें। बेसिक्स आपके फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, बाकी तो भाई एग्जाम में तुम्हें जो है दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।